रणभूमि में भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को ज्ञान देना। धर्मराज युधिष्ठिर को इस तरह दुखी देखकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर तुम क्यों व्यर्थ में इतना दुखी हो रहे हो? तुम राजा हो और राजा का धर्म है युद्ध करना। तुमने जो राजधर्म का पालन किया है और युद्ध में तो यह सब होता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुमने यह महापाप किया है तो तुम अश्वमेध और राजस्व यज्ञ करके उससे निवृत्त हो सकते हो। राजा का धर्म है वह प्रजा की रक्षा हेतु युद्ध करे और तुम्हें प्रजा की भलाई के लिए धर्म का राज्य करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण के समझाने पर युधिष्ठिर के मन को शांति नहीं मिली तो प्रभु श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर मेरे इतना समझाने पर भी तुम्हारे मन में संतोष नहीं हुआ तो तुम भीष्म पितामह के पास जाओ और वह तुम्हें जो आदेश दे उसके अनुसार चलना। प्रभु श्री कृष्ण जी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार मैं भीष्म पितामह के पास जाकर उनसे बात करता हूँ। वो जैसा कहेंगे मैं मान लूँगा। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी पांचों पांडव, द्रौपदी और सब संबंधियों, ब्राह्मणों और ऋषिवर तथा मुनिवरों को लेकर रणभूमि में चले जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह के पास पहुंचकर सबने उन्हें प्रणाम किया और उनके आसपास बैठ गए। तब था प्रभु श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सम्मुख बैठ गए। प्रभु श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर भीष्म पितामह बोले, प्रभु क्या बात है, आप यहाँ मेरे पास किस कार्य से आए हैं? भीष्म पितामह की बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, पितामह महाभारत का युद्ध करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को गुनाहगार मानते हैं तथा अब यह राज्य नहीं करना चाहते। मैं युधिष्ठिर को आपके पास इसलिए लाया हूँ कि आपने राजधर्म की शिक्षा दे ताकि आपसे ज्ञान व उपदेश पाकर युधिष्ठिर के मन को शांति प्राप्त हो। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी सौनकादिक ऋषिवरों से बोले, जब भगवान श्री कृष्ण जी व समस्त ऋषिवर भीष्म पितामह के पास बैठ गए तो भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजधर्म, अपधर्म, दान धर्म और मोक्ष धर्म आदि चारों धर्मों के बारे में विस्तार से बताया। आप सब जन भी ध्यान पूर्वक सुने, मैं आपको सुनाता हूँ। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर तुमको दुर्योधन की मृत्यु का जरा भी शोक नहीं होना चाहिए। उसने तुम्हें सदैव दुख व कष्ट दिए और तुम्हें पग पग पर धोखा दिया। सर्वप्रथम तुम सबको लाक्षागृह में जलाकर मारना चाहा, पर तुम्हारे भाई भीम को विष का लड्डू देकर मारने का प्रयास किया। फिर जुए में तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुम सबको वन में भटकने के लिए मजबूर कर दिया और वन से वापस आने पर तुम्हें 5 गांव तक देने से इनकार कर दिया। उसे अपने किए का फल मिला है, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। सत्यवादी व धर्मात्मा व्यक्ति तो प्रभु के भक्त होते हैं, उन्हें तो सुख व दुख का जरा भी ज्ञान नहीं होता है। युधिष्ठिर तुम्हारे पास तो सदैव परब्रह्म परमेश्वर के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी रहते हैं, वह तुम्हारी सदैव रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर याद रखो, अज्ञानी व्यक्ति की दुख में दुखी व सुख में सुखी हुआ करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति तो विपदा आने पर जरा भी विचलित नहीं होते, वह तो उसे प्रभु की इच्छा जानकर उसका स्वागत करते हैं। युधिष्ठिर तुम यह व्यर्थ सोच रहे हो कि तुमने अपने भाई बंधुओं को मारा, यह सब असत्य है, क्योंकि इस जगत में समस्त प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। हर बात में सबसे बड़ी प्रभु की इच्छा ही समझनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना तो तरवर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब कार्य प्रभु की इच्छा व आज्ञा से होता है। प्रभु इच्छा के बिना हिले न तरुबर पात, उसकी इच्छा से ही जग उपजत है और न सात। पर भीष्म पितामह बोले, युधिष्ठिर यह युद्ध भी प्रभु की इच्छा जानकर अपने मन से चिंता हटा दो। राज्य धर्मानुसार यज्ञ आदि करके प्रजा न्याय और न्याय नीति सहित पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर यदि तुम इस कार्य को नहीं करोगे तो तुम पाप के भागीदार बनोगे, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, अधर्मियों को दंड दे, क्योंकि यदि राजा अधर्मियों को दंड नहीं देगा तो उनके अत्याचार बढ़ेंगे और वह राजा को भी नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है उसका पाप देखने वाला भी उतना गुनहगार होता है जितना कि पाप करने वाला अपने
सामने पाप करने वाले को रोकना चाहिए। यदि वह अत्यधिक बलवान है तो उस व्यक्ति के पास से दूर चले जाना चाहिए। भीष्म पितामह जब यह ज्ञान की बातें युधिष्ठिर को सुना रहे थे तो उनकी यह ज्ञान भरी बातें सुनकर द्रौपदी अर्जुन की ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा पड़ी। द्रौपदी को यह सुनकर कौरवों ने जो उस पर अत्याचार किए वह क्षण याद आ गया। भीष्म पितामह भी समझ गए कि द्रौपदी किस बात पर दुखी हो रही है और वह उसकी तरफ देखकर बोली, पुत्री द्रौपदी, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा समझता हूँ। जब तुम पर अत्याचार किए गए थे उस समय वहाँ पर मैं भी उपस्थित था, लेकिन पुत्री मैंने दुर्योधन को तुम पर अत्याचार करने से नहीं रोका। धिक्कार है मुझ पर, लेकिन पुत्री यह बात ध्यान रखो, उस समय मुझे इन बातों का इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं उस अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाता था। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए उसका मन। जो नर जैसा करत है अन्न और जलपान, वैसी उनकी होत मति सच्ची करके जान। मैं अब आपको परमहंस नामक व्यक्ति की एक कथा सुनाता हूँ। बोली श्री रामचंद्र भगवान की।